आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपको संसद भवन में आकर के देश के आम जनता से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ संसद को गुमराह नहीं किया, आपने सिर्फ देश के आम जनता को भ्रम में नहीं रखा, आपने देश के वो जवान जो ऑपरेशन सिंदूर में अपने जानों की आहुति दी, उनकी शहादत का भी अपमान किया है, आपने शहीद घोटाला किया है राजनाथ सिंह जी। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। संसद के पवित्र पटल पर देश के रक्षा मंत्री सीना ठोक कर कहते हैं, ऑपरेशन में हमारे एक भी जवान की क्षति नहीं हुई। देश तालियां बजाता है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज हकीकत की जो फाइल खुली है उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 जवानों ने अपने जान की बाजी लगाई थी। सवाल यह है कि आखिर देश के रक्षा मंत्री ने देश से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, शहादत को क्यों छिपाया गया। वाह मोदी जी वाह, आपने सच में देश को विश्व गुरु बना दिया। अब देश में शहीद घोटाला भी शुरू हो गया है। हाँ दोस्तों, मैं क्यों ना बोलूं शहीद घोटाला। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के 6 जवान शहीद होते हैं और हमारे रक्षा मंत्री संसद भवन में आकर के बोलता है कि अगर आपको पूछना है तो ये पूछो कि इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के जवानों को कोई क्षति हुई है क्या, तो मेरा जवाब है नहीं। यानी सरासर उन्होंने झूठ बोला है संसद भवन में आकर के, संसद को गुमराह किया कि नहीं, हमारे देश की एक भी जवान ऑपरेशन सिंदूर में शहीद नहीं हुआ है। क्यों, क्या मजबूरी आ गई थी सरकार को झूठ बोलने का? क्यों अभी तक जब देश में शहीद हुए 6 जवानों का शहादत को सार्वजनिक किया गया है, तो अभी तक राजनाथ सिंह का कोई ट्वीट नहीं आया है, इस पे कोई सफाई नहीं आया है। साथियों, सब चीज बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन देश के जवानों के साथ और उनकी शहादत के साथ जो मजाक उड़ाया जाए तो ये बर्दाश्त होने वाली चीज नहीं होता है दोस्तों। क्यों, क्या सरकार की साख खराब हो रही थी? सरकार अपने इमेज को बनाए रखने के लिए झूठ बोला संसद भवन में, क्योंकि उस समय चुनाव था, बिहार इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन में उनकी छवि खराब नहीं हो, इसके लिए सरकार ने झूठ बोला। हमारे देश के जवानों की शहादत को छुपाया गया। किसी भी बड़े मीडिया चैनल ने साथियों कवरेज करके नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के 6 जवान शहीद हुआ है। पूरे देश को भ्रम में रखा गया, पूरे देश के साथ झूठ बोला गया। साथियों, अब पता चल रहा है कि हमारे देश के 6 जवान ने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जानों की आहुति भी दी है, उन्होंने शहीद भी हुए हैं। क्या सरकार ने हमारे शहीद हुए जवानों की शहादत का अपमान नहीं किया है? क्या सरकार को आकर के संसद भवन में माफी नहीं मांगना चाहिए देश की जनता से कि ऐसा क्यों किया? राजनाथ सिंह को साथियों आकर के माफी मांगना चाहिए देश की जनता के सामने कि उसने ये भ्रामक झूठ क्यों बोला। दोस्तों, जवानों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है देश में, अब बर्दाश्त होने वाली चीज नहीं है। सरकार एक तो अग्निवीर लाया है, अग्निवीर ला करके जवानों के साथ, सेना के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, यदि एक अग्निवीर जवान जब शहीद होता है तो उनके सामान्य जो पहले वाले पूर्व सैनिक जो भर्ती हुए हैं, उनके हिसाब से उनको कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती है। क्यों? ठीक है, भर्ती की प्रतिक्रिया, सेना भर्ती की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा भी क्या मजबूरी सरकार को आ गई है कि जब शहीद दोनों अग्निवीर हो या परमानेंट जवान हो देश के, यदि शहीद होता है तो उनके शहादत में भी फर्क कर दिया जाता है। उनके मान सम्मान में भी फर्क क्यों? उनकी सुविधाओं में भी फर्क क्यों? क्या जान की कीमत दोनों की अलग अलग है? सरकार ने ऐसी भेदभाव ला करके ऐसे ही देश के सैनिकों में असंतोष की भावना प्रबल कर दी है। दोस्तों, सवाल यहां पर उठ रहा है कि सरकार
बार बार हर मुद्दे पर झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ आकर के देश के जवानों के शहादत पे भी संसद भवन में झूठ बोल रहा है। साथियों, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि देश की सरकार की सच्चाई आम जनता के सामने आए। देश की जनता के सामने सरकार की हर पोल पोती खोलनी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों कि सरकार की एक काली करतूतें आम जनता के सामने आए।